Hello students, this is your science teacher here and I am going to discuss the very first chapter of grade 6 science NCERT textbook, that is food, where does it come from? Students, in this chapter you will learn about what is food, what are the different food materials, what do animals eat, how animals are classified on the basis of their food habits, and everything that you need to know about food. But before moving on towards the chapter, I have prepared some slides that will help you to understand the chapter more clearly. So here we go. Students, as you can see here, the heading important terminologies. These are the terms here which you will come across all through the chapters. So it is important for you to understand these terms. Food. Food is any substance that consumed to provide nutritional support for the body. What is food? Food is any edible substance. फूड क्या होता है? कोई भी एडिबल सब्सटेंस जो किसी भी इंडिविजुअल को हेल्प करे उसके हंगर को सेटिस्फाई करने में, उसकी भूख को शांत करने में, साथ ही उसकी बॉडी को क्या दे? न्यूट्रिशनल नरिशमेंट दे, जिससे उसकी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो सके। ऐसे सब्सटेंस को हम फूड कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल चपाती, पल्सेस, राइस, सीरियल्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट टर्म ingredients. Ingredients are the raw material that are used to make a particular dish. Ingredients क्या होते हैं? Ingredients वो raw materials होते हैं जो किसी भी particular dish को बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। Here I am giving a very familiar example like cooked rice. Cooked rice. Cooked rice को बनाने के लिए हमें दो important ingredients की ज़रूरत होती है, that is water and raw rice, कच्चे चावल। और यही वो दो रॉ मटेरियल होते हैं जिनसे मिलके हमारा कुक्ड राइस बनता है। हर्बीवोर्स। हर्बीवोर इज एन एनिमल दैट गेट इट्स एनर्जी फ्रॉम ईटिंग प्लांट्स एंड ओनली ईटिंग प्लांट्स। हर्बीवोर वो एनिमल होते हैं जो अपनी एनर्जी सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स को खा के गेन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल काव, बफेलो, गोट एक्सेट्रा। कार्निवोर. A carnivore is an animal that gets food from killing and eating other animals. Carnivore वो animals होते हैं जो अपना फूड दूसरे एनिमल का शिकार करके उन्हें खा के उनसे एनर्जी क्या करते हैं? गेन करते हैं। ऐसे एनिमल्स को कार्निवोर कहा जाता है, लाइक लायन, टाइगर, चैकल। ओमनिवोर. A omnivore is an animal that eats both plants and animals for their main food. Omnivore वो एनिमल्स होते हैं जो दोनों सोर्सेज से, प्लांट सोर्सेज और एनिमल सोर्सेज से अपने लिए एनर्जी गेन करते हैं या फिर प्लांट्स प्रोडक्ट्स और एनिमल प्रोडक्ट्स को खाते हैं और सर्वाइव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल पिग्स, क्रो, डॉग, कैट एक्सेट्रा। इनफैक्ट वी द ह्यूमन बीइंग ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी। हम लोग भी इसी कैटेगरी में, ओमनिवोर की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि हम लोग भी प्लांट प्रोडक्ट्स और एनिमल प्रोडक्ट्स दोनों को ही क्या करते हैं? कंज्यूम करते हैं। नेक्टर. द स्वीट लिक्विड दैट बीज कलेक्ट फ्रॉम फ्लावर्स टू मेक हनी। नेक्टर क्या होता है? वो स्वीट लिक्विड, थिक इन नेचर एंड स्टिकी इन नेचर लिक्विड जो बीज फ्लावर से कलेक्ट करती है हनी बनाने के लिए, उसको नेक्टर कहा जाता है। नाउ मूविंग ऑन टूवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड, एज यू कैन सी हियर द हेडिंग सोर्सेज ऑफ फूड। बेसिकली वी गेट फूड, आवर फूड फ्रॉम टू मेन सोर्सेज, दैट इज एनिमल सोर्सेज एंड प्लांट सोर्सेज। एनिमल सोर्सेज वो फूड सब्सटेंस या फिर वो एडिबल सब्सटेंस जो हमको एनिमल से मिलते हैं उनको एनिमल सोर्सेज की कैटेगरी में रखा जाता है, दैट आर मिल्क, मीट, फिश, एग एक्सेट्रा। प्लांट सोर्सेज वो एडिबल सब्सटेंसेस जो हमको प्लांट से मिलते हैं उनको प्लांट सोर्सेज की कैटेगरी में रखा जाता है, लाइक वेजिटेबल्स, पल्सेस, फ्रूट्स, सीरियल्स एक्सेट्रा। स्टूडेंट्स, नाउ as you can see here the heading parts of a plant.
In this slide, you will understand about the different parts of plant and their function in plant. First of all, shoot system. What is shoot systems? The part of a plant that is basically above from the ground or above from the soil is considered as shoot system. Now root system, the part of the plant that is below the soil is considered as रूट सिस्टम. प्लांट का वो पार्ट जो सॉइल से ऊपर होता है उसको शूट सिस्टम कहते हैं और जो पार्ट सॉइल से नीचे होता है उसे रूट सिस्टम कहा जाता है. नाउ है फ्लावर हेल्प्स इन रिप्रोडक्शन. फ्लावर प्लांट का वो पार्ट, फ्लावर प्लांट का वो पार्ट जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है. रिप्रोडक्शन मीन्स अपने ही जैसे प्रोड्यूस करने में क्या करता है, हेल्प करता है, क्योंकि फ्लावर ही आगे चल के फ्रूट्स और सीड्स बनाते हैं. लीफ परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस. लीफ प्लांट का वो पार्ट होता है जहां पर आपकी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस इज अ फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट. फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में एक फूड मेकिंग प्रोसेस है जिस प्रोसेस के थ्रू प्लांट्स अपने लिए क्या करते हैं, खाना बनाते हैं. और ये जो प्रोसेस है ये प्लांट के लीफ पार्ट में होती है. नेक्स्ट फ्रूट. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्रूट? फ्रूट प्रोटेक्ट द सीड. जो फ्रूट का फंक्शन है वो सीड्स को क्या करना, प्रोटेक्ट करना. नेक्स्ट स्टेम. स्टेम सपोर्ट्स द प्लांट. स्टेम प्लांट को एक रिजिड स्ट्रक्चर और उसको एक सपोर्ट प्रोवाइड कराता है. लास्ट रूट. रूट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स. रूट का काम होता है जो भी हम पानी या फिर जो मिनरल है हम जो प्लांट्स को देते हैं थ्रू सॉइल के थ्रू, तो रूट का फंक्शन है सॉइल से उस वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना और उसको प्लांट के डिफरेंट पार्ट तक ट्रांसपोर्ट करना, पहुंचाना. नाउ after this I am going to discuss each and every activity of your NCERT chapter number 1. Students, now this is your first chapter here and here is the first activity of your first chapter. Listen here very carefully what you have to do in this activity. As you can see here there are two columns. Column number 1, name of the student or friend, and in column number 2, food items eaten in a day. In column number 1, you have to write down the name of any of your 3 friends, either they can be of your classmates or your neighborhood friend. And in the second column, you have to write down the food items that they eat in that particular day. पहले वाले कॉलम में आपको आपके किसी भी 3 फ्रेंड्स का नेम यहाँ पर लिखना है एंड इन सेकेंड कॉलम्स उस पर्टिकुलर डे में उन्होंने क्या फूड आइटम खाया है वो फूड आइटम आपको सेकंड कॉलम में मेंशन करना है. आई होप यू गेट इट क्लियर. नाउ इन योर एक्टिविटी नंबर 2, व्हाट यू हैव टू डू हियर, यू हैव टू राइट डाउन द नेम ऑफ द फूड आइटम्स. यहाँ पर आपको वो फूड आइटम के नेम लिखने हैं जो आपने एक्टिविटी नंबर 1 में लिखे थे, जो आपके फ्रेंड्स ने क्या खाए हैं वो आपको यहाँ पर मेंशन करने हैं. आपको यहाँ पर 2 कॉलम और एक्स्ट्रा बनाने हैं और वहाँ पर यहाँ पर आपको वो फूड आइटम लिखने हैं और वो फूड आइटम में कौन कौन से इंग्रेडिएंट का यूज़ किया गया है वो आपने यहाँ पर मेंशन करना है. सपोज़ आपके फ्रेंड ने अगर रोटी या फिर चपाती खाई थी तो रोटी और चपाती बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट यूज़ होते हैं, आटा एंड वाटर. ऐसे ही दाल के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट चाहिए होते हैं, पल्सेस, वाटर, सॉल्ट, ऑयल, घी, स्पाइसेस एक्सेट्रा. तो ऐसे ही आपको आपने जो एक्टिविटी नंबर 1 में 3 फ्रेंड्स के 3 फूड आइटम के नेम लिखे थे वो 3 फूड आइटम यहाँ पर आपको मेंशन करने हैं और वो किन इंग्रेडिएंट्स का यूज़ किया गया था उनको बनाने के लिए वो आपने यहाँ पर मेंशन करना है. नाउ as you can see here, food materials and sources. As I already discussed earlier that there are different food materials that we get from different sources and basically there are
ओनली टू काइंड ऑफ सोर्सेज, एनिमल सोर्सेज एंड प्लांट सोर्सेज, जिनसे हम क्या करते हैं, अपना फूड आइटम्स ऑब्टेन करते हैं, लेते हैं. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ this food material and the sources, here is an activity, your activity number 3. Now listen here, what you have to do in this your activity. Let us take the food items listed earlier and try to find out where they come from, the ingredients and their sources. Some examples are shown in table 1.3. Fill in the table 1.3 and add more example to the list. अब आपको इस एक्टिविटी में 3 कॉलम्स दिए गए हैं. कॉलम नंबर 1 फूड आइटम, कॉलम नंबर 2 इंग्रेडिएंट्स एंड कॉलम नंबर 3 सोर्सेज. पहले वाले कॉलम में आपको फूड आइटम दिए गए हैं. आपको पहले वाले कॉलम में फूड आइटम्स भरने हैं. सेकंड वाले कॉलम में आपने इंग्रेडिएंट का नेम लिखना है कि वो फूड आइटम किन इंग्रेडिएंट्स से बने हैं या फिर उस फूड आइटम को बनाने के लिए किन किन इंग्रेडिएंट्स का यूज़ किया गया है, और जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए गए हैं वो कहाँ से, उसका जो मेन सोर्स है वो क्या है, एनिमल है या फिर प्लांट है. लाइक एज यू कैन सी है इडली. आई होप आप लोगों ने सबने इडली खाई हो. इट इज़ बेसिकली अ साउथ इंडियन डिश. तो इडली बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स का यूज़ होता है वो है राइस, उड़द दाल, सॉल्ट एंड वाटर. राइस का सोर्स कहाँ से है, कहाँ से मिलता है हमको राइस, प्लांट. उड़द दाल कहाँ से मिलती है, प्लांट से. इन द सेम वे सॉल्ट, सी, समुद्र से. वाटर कहाँ से मिलता है, अंडरग्राउंड, और यू कैन से रेन वाटर एक्सेट्रा. सेकेंड फूड आइटम चिकन करी. चिकन करी बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट यूज़ किए जाते हैं दैट आर चिकन, स्पाइसेस, ऑयल, और वी कैन ऑल्सो यूज़ घी, वाटर एक्सेट्रा. ना चिकन इज एनिमल सोर्स, स्पाइसेस, मसाले प्लांट से मिलते हैं तो प्लांट सोर्स. ऑयल एंड घी, ऑयल हमको प्लांट से भी मिलता है और एनिमल सोर्सेस से भी मिलते हैं. Next again water, underground water resources, or you can say rain water etc. In the same way third खीर बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट यूज़ किए जाते हैं दैट आर मिल्क, राइस एंड शुगर. मिल्क एनिमल सोर्स, राइस प्लांट एंड शुगर अगेन हमें कहाँ से मिलता है, शुगर केन से. और शुगर केन क्या है, एक प्लांट. सो यू हैव टू राइट डाउन हियर plant. In activity number 5, you have to take some dry seeds of moong or chana and put a small quantity of seeds in a container filled with water and leave this aside for a day. Next day, drain the water completely and leave the seeds in the vessel. Wrap them with a piece of wet cloth and set aside. The following day, do you observe any changes in the seeds? In this activity, what you have to do, listen here very carefully. आपको कुछ मूंग, as you can see here in this figure, these are the seeds of मूंग या फिर आपको साबुत चना लेना है, ब्लैक चना लेना है, कुछ सीड्स उनके लेने हैं और उनको एक कंटेनर में रखकर एक रात पानी में क्या कर देना है, आपको डिप कर देना है. ऑन द नेक्स्ट डे आपको सारे पानी को हटा देना है और जो आपकी सीड्स हैं उनको एक क्लॉथ में, वेट क्लॉथ में, गीले कपड़े में रैप करके आपको एक साइड रख देना है. ऑन द फॉलोइंग डेज, कुछ दिनों बाद आप उसमें कुछ चेंजेस पाएंगे. एज यू कैन सी हेयर इन दिस फिगर, दीज आर द सीड्स ऑफ मूंग हेयर एंड आफ्टर सम फ्यू डेज आपको जो मूंग की जो दाल हैं या फिर आप जो चना, जो भी आप दाल लेंगे उसमें आपको कुछ चेंजेस दिखाई देंगे. आप क्या देखेंगे, उसमें छोटे छोटे आपको प्लांट्स दिखाई देंगे. जो वो छोटे छोटे प्लांट्स होंगे उन्हीं को हम क्या कहते हैं, स्प्राउट्स कहते हैं. नाउ हेयर इज एन इम्पॉर्टेंट टर्म नेक्टर विच आई ऑलरेडी डिस्कस्ड अर्लियर. नेक्टर क्या होता है, आपका फ्लावर का या फिर आपका प्लांट का वो स्टिकी, थिक, जूसी पार्ट जिसको बीज
कलेक्ट करते हैं फॉर मेकिंग हनी, हनी बनाने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं, नेक्टर कहते हैं। नाउ मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट डू एनिमल ईट, एनिमल क्या खाते हैं। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ देयर ईटिंग हैबिट्स, animals are basically classified into three main categories. These are herbivore, carnivore and omnivore. Now on the basis of this, here is an activity number 6. Listen here carefully what you have to do in this activity. As you can see here, there are two columns. In column number 1, name of the animal, and in column number 2, what they eat. As name of animals already given here, and in the second column you have to write down the name of the food items that they consumed. As you can see here, the example number 1, buffalo. What do buffalo eat? Grass, oil cakes, hay, grains. Hay means सूखा घास, and oil cake आपने देखा है, आपकी जब सीड से जो ऑयल निकल जाता है उसके बाद जो वेस्टेज होता है उसको ऑयल केक कहा जाता है, और उसको आपके एनिमल्स को कंज्यूम कराया जाता है, खिलाया जाता है। इन द सेम वे कैट क्या खाती हैं, स्मॉल एनिमल्स खाती हैं, बर्ड्स खाती हैं, मिल्क पीती हैं, या फिर आपके जो प्लांट प्रोडक्ट्स है, चपाती वगैरह खाती हैं। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पर जितनी भी जो एनिमल्स दिए गए हैं उनके फूड आइटम का नेम लिखना है जो वो खाते हैं। Now moving on towards the next activity, that is activity number 7. As I said, on the basis of the eating habit, animals are classified into 3 main categories. Animals की eating habit के basis पे animals को 3 main category में रखा जाता है, that is herbivore, carnivore and omnivore. Herbivore वो animals जो हैं ओनली इन ओनली प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं। कार्निवोर वो एनिमल्स जो दूसरे एनिमल का शिकार करके एनर्जी गेन करते हैं, मीन्स टू से वो ओनली इन ओनली फ्लैश खाते हैं। ओमनिवोर वो एनिमल्स जो क्या करते हैं, दोनों प्लांट प्रोडक्ट या फिर एनिमल प्रोडक्ट दोनों ही चीज़ें क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, उनको ओमनिवोर बोलते हैं। Now listen here what you have to do in this activity. आपको एक्टिविटी 7 में किसका यूज़ करना है, जो एक्टिविटी 6 में जितनी भी आपके जो एनिमल्स का यूज़ किया गया है उनके फूड आइटम्स को देखते हुए आपने उनको हर्बीवोर, कार्निवोर और ओमनिवोर की कैटेगरी में डिवाइड करना है। जो भी आपको यहाँ पर एनिमल्स नेम दिए गए हैं एक्टिविटी नंबर 6 में, उनके फूड आइटम्स को जब आप सर्च कर लेंगे, देख लेंगे कि वो क्या क्या फूड आइटम खाते हैं, तो उनके फूड आइटम्स के खाने की या फिर उनके फूड ईटिंग हैबिट्स को देखकर आपने उनको हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनिवोर में कैटेगराइज करना है, बांटना है, और उनके नेम आपको यहाँ पर लिखने हैं। स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल योर चैप्टर इज अबाउट, एंड इन द नेक्स्ट सेशन ऑफ दिस चैप्टर आई विल डिस्कस द क्वेश्चन एंड आंसर. So till then, stay safe and stay home.